हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जल्द निकलेगी बम्पर वैकेंसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक में दिए कई निर्देश। झारखंड के कई विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए जल्द वैकेंसी निकलने वाली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों संग उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने को कहा है। साथ ही अन्य पदों का सृजन कर नियुक्ति में आ रही अड़चनों को दूर करने का निर्देश भी दिया है। अधिकारियों से यह भी कहा है कि कोरोना की वजह से राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसको अधिकारी विशेष ध्यान रखें। राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा समेत सभी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की दिशा में कार्रवाई की प्रक्रिया तेज की जाए। इस दिशा में पदों के सृजन के साथ इसमें आ रही सभी तरह की अड़चनों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। सीएम श्री सोरेन ने कहा है कि सरकार का संकल्प अधिक से अधिक युवाओं को राज्य में रोजगार उपलब्ध कराना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मकर संक्रांति पर झारखंड के इन जिलों में बारिश की संभावना 17 तक जारी रहेगी। कपकपी उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं के चलते झारखंड शीतलहर की चपेट में है। राज्य के कई जिलों में पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया है। मकर संक्रांति यानी आज 14 जनवरी को राज्य के दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। इसके साथ ही तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इस वजह से ठंड बढ़ने के आसार हैं। पिछले कई दिनों से बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात से परेशान झारखंड के लोगों को राहत मिलने वाली है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होते ही राज्य के कई हिस्सों में बारिश से निजात मिलने की संभावना है। लेकिन 14 जनवरी को राज्य के दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में 15, 16 और 17 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखी जाएगी। राज्य में फिर जो है कपकपाती ठंड लोगों को परेशान करेगा। साथ ही राज्य में सुबह हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है। बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन से घबराए नहीं, अलर्ट रहें। राज्यों के सीएम के साथ बैठक में पीएम की चेतावनी, कहा तेजी से फैल रहा कोरोना, वैक्सीनेशन बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस मीटिंग में पीएम ने मुख्यमंत्री से देश में कोरोना वायरस के कारण तेजी से बिगड़ रहे हालत और तैयारियों पर बात की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पुराने सभी वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रहा है। यह अब तक संभावना से भी ज्यादा जो है संक्रमक साबित हुआ है। हेल्थ एक्सपर्ट हालत का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह स्पष्ट है कि हम सभी को ज्यादा सतर्क रहना होगा, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जनता में पैनिक का माहौल ना बने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। मेहनत हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प है। हम 130 करोड़ भारतीय अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर जरूर निकलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के 31,000 एक्टिव केस, 30,000 लोगों को लग चुका बूस्टर डोज। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के साथ बेहतर प्रबंधन के जरिए कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर को काफी हद तक काबू में किया है। उसी तरह तीसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्क समेत वैसे सभी संस्थान और सार्वजनिक स्थल बंद कर दिए गए हैं जहां से संक्रमण के फैलने का खतरा ज्यादा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पिछड़ापन और भौगोलिक क्षेत्र जटिल होने के कारण झारखंड में कोविड-19 टीकाकरण में थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन बेहतर रणनीति बनाकर जांच में तेजी लाने के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करने का कार्य तेजी से चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में बच्चे हो रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। गुरुवार को 87 कोरोना संक्रमितों में 39 बच्चे, दुमका जिला के जामा प्रखंड के 4 हाई स्कूल के 34 बच्चे और स्कूल के 3 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब बड़ी संख्या में 11 से 18 वर्ष के स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जामा के अलावा जरमुंडी, दुमका और सिकरीपाड़ा के भी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे कोरोना पॉजिटिव
पाए गए हैं, यानी एक दिन में 39 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से अधिकतर आरटीपीसीआर जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके लिए 10 जनवरी को सैंपल लिए गए थे। गुरुवार को जामा के 43 व्यक्तियों समेत जिले के 87 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची, धनबाद, बोकारो सहित सभी जिलों में 166 पदों पर भर्तियां, नोटिस जारी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए झारखंड से अच्छी खबर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड की रांची, धनबाद, बोकारो सहित सभी जिलों में 166 पदों पर भर्तियां होने वाली है। यह भर्तियां झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन के द्वारा पूरा करें। झारखंड लोक सेवा आयोग में वेटनरी डॉक्टर के 166 पदों पर भर्ती को लेकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी निर्धारित किया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस प्राप्त करें। इसके लिए आप www.jpsc.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोरोना विस्फोट, एक साथ 43 लोग संक्रमित, 35 लोग पॉजिटिव होने के बाद भी कैंपस से बाहर गए। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां एक साथ 43 लोग संक्रमित मिले हैं। इसमें यूनिवर्सिटी कैंपस में रह रहे स्टूडेंट, स्टाफ और उनके परिजन शामिल हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कितने स्टाफ और कितने स्टूडेंट संक्रमित हैं। समस्या केवल इतना ही नहीं है, प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहां सामने आई है। कोरोना का सैंपल देने के बाद यहां के संक्रमित 90% से ज्यादा लोग यूनिवर्सिटी छोड़कर निकल गए हैं, यानी वे पॉजिटिव होने के बाद भी जो ट्रैवल किए हैं। इंसिडेंट कमांडर विजय हेमराज खालगो ने बताया कि यूनिवर्सिटी कैंपस से कुल 300 सैंपल जांच के लिए गए थे। इसमें आई रिपोर्ट में 43 लोग पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन जब वो इसकी पड़ताल के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे तो यहाँ मात्र 8 लोग मिले हैं। बाकी लोग कैंपस छोड़कर निकल चुके थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिम संचालकों ने किया प्रदर्शन, जिम खोलने की मांग की। झारखंड जिम एसोसिएशन के बैनर तले राज्य भर से रांची आए जिम संचालकों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया। सरकार से जिम खोलने की अनुमति की मांग करते हुए सदस्यों ने प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने कहा है कि कोरोना के मामलों के बढ़ने के साथ ही सरकार सबसे पहले जिम बंद करने का फरमान दे देती है, लेकिन इसके पीछे जिम संचालकों को कितनी परेशानी होती है यह जानने की कोशिश नहीं की जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ जिम से ही कोरोना फैलता है? बाजारों में कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है, किसी से छिपा नहीं है। रांची के जिम संचालक राजदीप सिंह ने कहा है कि बिजली, जिम का किराया आदि देने में काफी खर्च होता है। जिम बंद रहने से काफी नुकसान हो रहा है। कई छोटे जिम बंद भी हो गए हैं। सरकार को जिम बंद रखना है तो जिम संचालकों को आर्थिक मदद करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 24 घंटे में रिम्स में कोरोना से 3 की मौत। झारखंड में कोरोना से मौत का सिलसिला जारी है। इसी बीच रिम्स में 24 घंटे के अंदर ही 3 लोग की मौत कोरोना से हो गई है, जिनका इलाज रिम्स में चल रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि मरने वाले में 20 साल का युवक भी है। इसके अलावा एक 77 साल और 60 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं। लगातार हो रही मौत ने कोविड टास्क फोर्स की चिंता बढ़ा दी है। चूंकि ये सभी मामले गंभीर थे, हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमण के 79 मरीज एडमिट हैं। इन सभी का इलाज कोविड टास्क फोर्स की निगरानी में चल रहा है। डॉक्टरों की टीम 24 घंटे मरीजों की सेहत पर नजर बनाए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में प्रमोशन पर रोक का आदेश निरस्त। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, योग्य ऑफिसर को सरकार 4 सप्ताह में दे प्रमोशन। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से साल 2020 दिसंबर में लगे प्रमोशन पर रोक के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि डीपीएस के जरिए जिन अधिकारियों को प्रमोशन के योग्य पाया जाता है, सरकार उन्हें 4 सप्ताह में प्रमोशन दे। कोर्ट ने कहा है कि सरकार कुछ लोगों को प्रमोशन दे रही है, कुछ को नहीं। ये गलत है। प्रमोशन ऐसे नहीं दिया जा सकता। मामले में डिप्टी कलेक्टर रैंक में प्रमोशन के लिए याचिका दायर की गई थी। इसी मामले में रश्मि लकड़ा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दरोगा लालजी यादव आत्महत्या मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर किया अनुरोध। दरोगा लालजी यादव आत्महत्या मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। साथ ही
ही पत्र की प्रति राज्य के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को भी भेजा है। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में उल्लेख किया है कि जिन परिस्थितियों में दरोगा लालजी यादव ने आत्महत्या की है, उसे लेकर पूरे जो है पलामू प्रमंडल एवं राज्य के अन्य जगहों पर इस मामले को लेकर आम जनता अपने अपने तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का आकलन कर रही है एवं भ्रम की स्थिति है। परिणाम स्वरूप समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, सामाजिक संगठनों एवं जो है राजनीतिक दलों तथा आमजनों में भ्रम व विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए इस पूरे प्रकरण का जो है पटाक्षेप होना आवश्यक है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना मास्क घूमने वाले 83 लोगों से वसूला 16,000 जुर्माना। पश्चिमी सिंहभूम जिला में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को कम करने के लिए जिले के 3 अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा उपायुक्त अनिल मित्तल के निर्देश पर वरीय पदाधिकारियों की ओर से सघन वाहन जांच करते हुए सामूहिक स्थलों पर बिना मास्क घूम रहे व्यक्तियों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर SDO सशेंद्र कुमार बड़ाइक ने कहा है कि संक्रमण का दायरा बहुत तेजी से फैल रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चाईबासा सदर बाजार स्थित मोनिका साड़ी सेंटर में बिना मास्क पहने लोगों का जुर्माना काटा गया है। इसके साथ ही चाईबासा शहर के सदर बाजार, मंगला हाट, बस स्टैंड, जो है पोस्ट ऑफिस चौक में वाहन जांच के साथ साथ जो है मास्क जांच अभियान भी चला गया। इसमें बिना मास्क घूम रहे 83 व्यक्तियों से 16,150 रुपये जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने कहा है कि जो है जनमानस से अपील की है कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए मास्क का उपयोग अवश्य करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो थाना प्रभारी मौत मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग, राजद ने निकाला कैंडल मार्चा। पलामू जिला के नावा बाजार थाना के पूर्व प्रभारी लालजी यादव की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विश्रामपुर में गुरुवार की शाम राजद ने स्थानीय लोग के साथ मिलकर कैंडल मार्चा निकाला। कैंडल मार्च की शुरुआत कोसियर मोड़ से की गई। नगर भ्रमण के बाद कैंडल मार्च गांधी चौक पहुंचा, जहां मार्च सभा में तब्दील हो गया। सभा में जो है दिवंगत दरोगा लालजी यादव को श्रद्धांजलि दी गई। सभा में शामिल लोगों ने दरोगा लालजी यादव की मौत को संदिग्ध बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीमेंट दुकान में चल रहा था चोरी का तेल बेचने व नकली शराब का खेल। रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत बारलोंग चौक स्थित बिमल ट्रेडर्स नामक सीमेंट दुकान में दुकान संचालक द्वारा लंबे समय से तेल चोरी का खेल चलाया जा रहा था। दुकान संचालक द्वारा काफ़ी मात्रा में सड़क में चलने वाले ट्रकों से जो है चोरी किए डीजल व जो है किरासन तेल को खपाता था। यहाँ तक यहाँ अवैध तरीके से नकली विदेशी शराब की बिक्री की जाती थी। इसका पर्दाफाश गुरुवार को रजरप्पा थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में SDPO किशोर कुमार रजक ने की है। SDPO ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर प्रभारी इंस्पेक्टर विपिन कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने छापेमारी कर उक्त सीमेंट दुकान से 360 लीटर डीजल, 110 लीटर केरोसिन, नकली शराब की बोतल व एक टेम्पो को जब्त किया है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपराधी सुखराव उरांव गुमला में गिरफ्तार। रांची, गुमला, लोहरदगा के थानों में 10 मर्डर समेत 35 से ज्यादा मामलों में है आरोपी। रांची, गुमला व लोहरदगा का कुख्यात अपराधी सुखराव उरांव को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुमला पुलिस उसे उसके साथी प्रफुल्ल कुमार के साथ गिरफ्तार की है। पुलिस ने दोनों के पास से 2 देसी कट्टा व 4 गोली बरामद की है। पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से वह लगातार लोगों को धमकी देकर लेवी वसूलने की कोशिश कर रहा था। सुखराव उरांव के विरुद्ध गुमला व लोहरदगा जिले के विभिन्न थानों में करीब 35 कांड दर्ज हैं। इन कांडों में 10 से अधिक मामले हत्या के हैं। साथ ही जो है उसके ऊपर 17 जो है CLA व आर्म्स एक्ट में मामले दर्ज हैं, जबकि प्रफुल्ल कुमार के ऊपर सदर थाना में हत्या का एक मामला दर्ज है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में IPS के पद बढ़ेंगे, इतने पदों को बढ़ाने पर बनी सहमति। झारखंड में IPS का कैडर पोस्ट बढ़ेगा। इस वर्ष 8 नए पद सृजित हो रहे हैं, जिस पर सरकार ने सहमति दे दी है। अब इससे संबंधित प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा ताकि इस पर विचार हो सके। राज्य से भेजे गए 2 प्रस्ताव को केंद्र ने विधि सम्मत नहीं होने का हवाला देकर वापस कर दिया है। उक्त प्रस्ताव में वर्तमान कैडर पोस्ट के 10% से ज़्यादा का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। राज्य में IPS संवर्ग के कुल 149 सृजित पद हैं। 8 नए पद जुड़ने के बाद सृजित पदों की संख्या 157 हो जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते केस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बनाई ये योजना। मरीजों को घर पर मिलेगी सुविधा। सूबे में लगातार बढ़ रहे कोविड मामलों को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने अब शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए इस संक्रमण से प्रभावित लोगों के इलाज की समुचित व्यवस्था की देखरेख के लिए शिक्षकों को इंसिडेंट कमांडर के तौर पर तैनात किया है, जो न सिर्फ गली मोहल्लों में कोविड संक्रमितों की जानकारी रखेंगे बल्कि घर घर जाकर होम आइसोलेशन किट का वितरण भी करेंगे। इस कार्य में असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रांची अपने स्तर पर सारी गतिविधियों की मॉनिटरिंग करेंगे। वही उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर रांची शहरी क्षेत्र में और अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू रांची ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 25 लाख का इनामी पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप समेत अन्य नक्सलियों के खिलाफ खूंटी में पुलिस ने लगाए पोस्टर। नक्सली संगठन पीएलएफआई पर नकेल कसने के लिए पुलिस चौतरफा प्रयास कर रही है। एक और पुलिस पीएलएफआई के उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई है, वहीं उसके नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। पीएलएफआई के लिए लेवी वसूलने और आवश्यक सामग्री पहुंचाने वालों को पकड़ा जा रहा है। इसके साथ अब पुलिस ने पीएलएफआई के उग्रवादियों के खिलाफ पोस्टर वार भी शुरू कर दी है। खूंटी जिला पुलिस द्वारा विभिन्न जगहों पर पीएलएफआई के इनामी उग्रवादियों की तस्वीर पोस्टर के जरिए सार्वजनिक की गई है। इसमें 25 लाख का इनामी पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के अलावा 10 लाख का तिलकेश्वर गोप, 2 लाख का इनामी नक्सली संतोष रोहे कुंडलना समेत अन्य कई नक्सलियों का पोस्टर पुलिस ने खूंटी के जोकर्रा प्रखंड में लगाए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के हटिया रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने ओडिशा के 2 तस्कर को दबोचा। बड़ी बरामदगी। हटिया स्टेशन पर आरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है। हटिया स्टेशन पर आरपीएफ ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 38.8 किलोग्राम का गांजा बरामद किया गया है, जबकि एक मौके से फरार हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में छापेमारी में 97 लीटर नकली विदेशी शराब जब्त, एक गिरफ्तार। उत्पाद विभाग एवं पाटन पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए पाटन के सिरमा गुंदरी गांव से भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस मामले में संलिप्त बिंदा साव को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग की यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेंगलुरु में बंधक झारखंड की 6 बेटियां मुक्त कराई गई। काम की तलाश में गई लड़कियों को न खाना मिल रहा था न ढंग से रहने की सुविधा। बेंगलुरु में बंधक बनाई गई झारखंड की 6 बेटियों को बुधवार को मुक्त करा लिया गया है। शुक्रवार शाम तक इनकी रांची पहुंचने की संभावना है। पूर्वी सिंहभूम की 6 लड़कियों को पोटका के विधायक संजू सरदार से मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी थी। इसके बाद श्रम मंत्री के निर्देश पर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष हरकत में आया। नियंत्रण कक्ष की तरफ से बेंगलुरु में तैनात अपने कर्मी अपूर्व यादव को मौके पर भेजा। उन्होंने वहां प्रशासन की मदद से सभी लड़कियों को मुक्त करा रांची के ट्रेन में वापस भेज दिया है। रांची में श्रम विभाग में इनकी जांच व काउंसलिंग की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू। प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2022-23 में वर्ग 6 से 8वीं तक के छात्रों की नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है। नामांकन के लिए विद्यालय में 31 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। वर्ग 6 में 75, 7वीं में 2 और 8वीं में 11 छात्राओं का नामांकन होना है। वर्ग 6 में एसटी के 11, एससी के 9 और ओबीसी के 27, अल्पसंख्यक के 9 व बीपीएल कोटे के 19 छात्रों का नामांकन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 144 बोतल अवैध शराब के साथ कार जब्त। जमुआ गिरिडीह मुख्य मार्ग पर थाने से महज 1.5 किलोमीटर दूर प्रतापपुर मोड़ के पास से बुधवार रात पुलिस ने अवैध शराब से लदी एक स्विफ्ट कार जब्त की है। अंधेरे में चालक वाहन छोड़कर भाग गया। जब्त कार में कुल 12 पेटी यानी 144 प्लास्टिक बोतल में शराब मिली है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।